हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोग को सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में आपको एमसीक्यू करवाने जा रहा हूं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, द यूनिट सेल ऑफ लोएस्ट सिमेट्री इज। तो ऑप्शन दिया हुआ है क्यूबिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक। तो सबसे ज़्यादा लोएस्ट जो सिमेट्री इसमें होंगे उसके लिए क्या जो है हमारे 6 पैरामीटर हैं, उसमें क्या होना चाहिए। जैसे अल्फ़ा है, हमारे ए है, देखिए ए, बी और सी, ये इक्वल टू नहीं होना चाहिए। अल्फ़ा है, बीटा है और गामा है, ये भी इक्वल टू नहीं होना चाहिए, जो कि 90 डिग्री के बराबर नहीं है, 90 डिग्री के बराबर। तो इस केस में हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक जो ऑप्शन है उसमें हमारा ए, बी, सी इक्वल नहीं होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा ये आल्सो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरह बी ऑप्शन हो जाएंगे करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। ए मैच बॉक्स एग्जिबिट डैश सिमेट्री ज्योमेट्री। हमारा मैच बॉक्स जो होता है उसका कैसा ज्योमेट्री होता है, क्यूबिक होता है, ऑर्थोरोम्बिक होता है, ट्राइक्लिनिक होता है, मोनोक्लिनिक होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्थोरोम्बिक हो जाएगा, बी। ये क्वेश्चन पूछते हैं, इसका मतलब क्या है कि इसमें ए जो है, बी है और सी है, ये आपस में इक्वल टू नहीं होता है। लेकिन अल्फ़ा, बीटा और गामा, अल्फ़ा, बीटा और गामा जो है हमारे, ये 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री के बराबर होंगे। गामा भी हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो ऑर्थोरोम्बिक के यही पैरामीटर है, ए, बी, सी इक्वल टू नहीं है, अल्फ़ा, बीटा, गामा इक्वल टू है 90 डिग्री। अब हम लोग मूव करते हैं, इसके आंसर हो जाएंगे ऑर्थोरोम्बिक, बी चॉइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन तो देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एन एलिमेंट अकरिंग इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बीसीसी स्ट्रक्चर हैज 1.028 इंटू 10⁻23 यूनिट सेल। बीसीसी के देखिए इतने यूनिट सेल दे दिए हैं। द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन दिस सेल विल बी। इस इतने यूनिट सेल में कितने हमारे नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो आप लोग जानते हैं बीसीसी में जो हमारा नंबर ऑफ एटम है वो कितना होता है, 2 होता है नंबर ऑफ एटम। एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम 2 है। क्वेश्चन में आपको टोटल यूनिट सेल दे दिया है 1.208 इंटू 10⁻23। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस यूनिट सेल को 1.208 इंटू क्या है हमारा 10⁻23, इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो देखिए ये जो है 1.208, ये क्या हो जाएगा हमारा 2.416 इंटू 10⁻23। ये जो ए चॉइस है ये आपका करेक्ट चॉइस हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हमारा क्या है, तो इसके बारे में देखते हैं कि क्या है। तो एन एलॉय ऑफ कॉपर, सिल्वर, गोल्ड इज फाउंड टू हैव कॉपर कंस्टिट्यूटिंग द फेस सेंटर्ड क्यूबिक। एफसीसी बनाते हैं। लेट इफ सिल्वर एटम ऑक्युपाई द एज सेंटर एंड गोल्ड इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। और हमारा क्या है, दी एलॉय है जो फार्मूला, उसका फार्मूला बताइए क्या होगा। तो देखिए ये जो कॉपर है, कॉपर हमारा एफसीसी है, एफसीसी। तो आप जानते हैं अगर कॉपर एफसीसी स्ट्रक्चर है तो नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ये हमारे 4 हो जाएंगे, यानी कॉपर हो जाएंगे 4। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि सिल्वर देखते हैं। सिल्वर एटम ऑक्युपाई द एज सेंटर। तो टोटल एज सेंटर हमारे कितने होते हैं, यहाँ जो हमारा सिल्वर है एजी, एजी कितने एटम हो जाएंगे, तो 12 एज होते हैं, 12 एज। और एक एज में हिस्सा कितना होता है हमारा कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में, 1/4। तो इस तरह से कितना हो जाएंगे, हम कैलकुलेट करेंगे तो 3। तो सिल्वर हमारे कितने निकल जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अच्छा, अब इसमें क्या कहता है, गोल्ड इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। गोल्ड जो है हमारे बॉडी सेंटर में है, बॉडी सेंटर में है तो नंबर ऑफ एटम क्या होगा, 1। उस यूनिट सेल में 1 ही होगा। तो आप इसमें ऑप्शन देखिए, ऐसे ऑप्शन होंगे जिसमें कॉपर 4 होना चाहिए, सिल्वर 3 होना चाहिए, गोल्ड हमारा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये जो ऑप्शन हैं हमारे, इस ऑप्शन में हमारे क्या हैं,
ये सी ऑप्शन दिख रहा है, CU4 AG3 AU, ये हमारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, सी ऑप्शन हो जाएंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस हो गए हमारे। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक सॉलिड PQ हैज रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर। सॉलिड PQ जो है हमारा क्या है, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है। इन विच Q एटम एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट से, जिसमें से Q है। तो देखिए PQ रॉक सॉल्ट कर रहा है, PQ मतलब हमारे क्या हो गए, PQ हो गए NaCl स्ट्रक्चर है, NaCl, ये हमारे क्या हो गए, NaCl स्ट्रक्चर होगा। तो देखिए ये हमारा NaCl हो गया, NaCl स्ट्रक्चर जो है हो जाएंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, NaCl। तो देखिए NaCl स्ट्रक्चर आप लोग को पता है, NaCl क्या होता है। यहाँ क्लोरीन जो होता है FCC पे होता है, तो क्लोरीन के कोरस्पॉन्डिंग Q है, डेट मीन्स यहाँ लिख दिया है केवल Q की कॉर्नर पे है, लेकिन ये तो NaCl स्ट्रक्चर है रॉक सॉल्ट टाइप, इसका मतलब Q होता है FCC पे होता है, तो इसका मतलब ये हमारे क्या हो जाएंगे, 4 एटम हो जाएंगे, Q हो जाएंगे 4। और इसमें क्या कहता है कि P जो है, इफ़ द बॉडी सेंटर एटम इन ऑल द यूनिट सेल आर मिसिंग। P जो है, P कहाँ होता है हमारा, जितने भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वहाँ पे होता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होता है, सभी एज सेंटर पे होते हैं और बॉडी सेंटर में होते हैं। तो कहता है कि बॉडी सेंटर पे मिसिंग है, तो इसका मतलब P कहाँ है, केवल एज सेंटर पे है, एज सेंटर पे P है। तो एज सेंटर पे आप जानते हैं, एज सेंटर पे हमारा क्या हो जाता है, 12 एज हैं, 12 इंटू क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4। तो 1/4 से 12 कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से P हमारे कितने हो जाएंगे, P हो जाएंगे 3 और Q हो जाएंगे कितना, 4 हो जाएंगे। तो देखिए ये जो ऑप्शन हमारा C है, C में हमारा क्या हो जाएगा, P3Q4, तो ये ऑप्शन हो जाएंगे हमारे C हो जाएंगे, C ऑप्शन इसका जो है करेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट नेबर इन BCC लैटिस ऑफ एक्सियल लेंथ L के बीच में हमारा जो है ये कहता है क्या कि इसका एक्सियल लेंथ बताइए। तो इसको देखते हैं, एक्सियल लेंथ जो है हमारा, द डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट नेबर इन BCC लैटिस ऑफ एक्सियल लेंथ L है। तो देखिए BCC स्ट्रक्चर क्या होता है, BCC स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा क्यूबिक यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल है। इसमें जो हमारा एटम्स जो है, एटम कहाँ का टच करता है, सभी हमारे एक कॉर्नर बॉडी डायगोनल पे जो एटम होते हैं, देखिए कॉर्नर के एटम, ये कॉर्नर का एटम, ये कॉर्नर का एटम, बीच में बॉडी डायगोनल पे एटम होता है, ये 3 एटम टच करते हैं। तो जब आप परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं तो ये जो बॉडी डायगोनल होता है, बॉडी डायगोनल कितना हो जाता है हमारा, √3a होता है। यहाँ a की जगह क्या है, L है। एज लेंथ दे दिया है आपका, L दे दिया है, तो √3L। और ये जो एटम है, तीनों एटम, ये तीनों हमारे क्या हैं, सेम एटम है, तीनों सेम एटम है। अगर इसका रेडियस अगर R है तो मान लीजिए कि 3 एटम आपके इस तरह से टच में रहेंगे, इस तरह से बॉडी डायगोनल पे टच नहीं किया है, टच में रहेंगे इस तरह से, तो आपका इधर का R होगा, इधर 2R होगा, ये R होगा, तो यानी ये 4R के बराबर है। 4R = इतना, यानी डिवाइडेड बाई क्या होगा, 4 होगा, 4। तो ये कहता है कि 2 नियरेस्ट नेबर के बीच में क्या डिस्टेंस हो, 2 नियरेस्ट नेबर के बीच में डिस्टेंस। तो देखिए एक एटम ये है, एक एटम आपका ये है। जैसे इसको फिर से देखते हैं, ये जो आपका एटम है, आपका एक एटम ये है, एक एटम है, ये एटम है, दूसरा एटम इसी तरह इसको टच करेगा, ये थर्ड एटम है, ये आपका नियरेस्ट एटम, इस एटम और इस एटम के बीच हम लोग का डिस्टेंस ये पूरा है √3L/4 है। इसका मतलब क्या है, हम लोग को यहाँ से यहाँ इस 2 एटम के बीच डिस्टेंस है, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा।
रूट इसको हम लोग क्या करेंगे, √3L बाई क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, 2 इसके बीच में हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये 2 नियरेस्ट नेबर है, यानी इसको हम लोग 2 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे हमारा क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा इस तरह से। ये 2 एटम के बीच में कह रहा है डिस्टेंस क्या होगा। ऐसे यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, √3L है, √3 एक रेडियस निकालिएगा, केवल एक रेडियस, दिस इज R, ये हमारा क्या है R है, ये है इज इक्वल टू R, इज इक्वल टू R है, ये हमारा R है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, इसमें टोटल कितने R हो गए, यहाँ से देखिए R 2R R यानी 4R का है, एक R का वैल्यू √3L है, और 2 नियरेस्ट एटम के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 2R, तो इसलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, √3/2L हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या कहता है, उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम मेटल क्रिस्टलाइज इन BCC लैटिस विथ सेल एज A इज इक्वल टू 4.29, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सोडियम एटम। इसमें हमारा रेडियस क्या होगा, तो रेडियस देखते हैं इसमें। तो देखिए इसके लिए फार्मूला सेट है, BCC के लिए, FCC के लिए, आपका BCC के लिए। तो BCC के लिए रेडियस का फार्मूला क्या है, R इज इक्वल टू √3A/4, ये है फार्मूला। आपको A का वैल्यू दिया हुआ है और 4 ये आपका फार्मूला है, रेडियस कह रहा है निकालने। तो √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732 और A का वैल्यू आपका 4.29, ये लिख देंगे 4.29 डिवाइडेड बाय 4। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पे हमारा फर्स्ट चॉइस आ जाएगा। आपको जो ये फार्मूला याद रखना है, उसी तरह से FCC का क्वेश्चन रहता है तो क्या होता है, R इज इक्वल टू हमारा क्या होता है A/2√2 होता है। SCC रहता है तो R इज इक्वल टू A/2 होता है। तो ये फार्मूला याद रखना जरूरी है, फार्मूला पे बेस्ड है हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है इन जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर ZnS सल्फाइड आयन एडॉप्ट CCP। ये जो सल्फाइड आयन होता है CCP पे है, यानी FCC अरेंजमेंट है। CCP क्यूबिक क्लोज पैक अरेंजमेंट है, उसी को FCC भी कहते हैं। एंड जिंक 2+ आयन, तो देखिए ये जो Zn2+ आयन होता है, जितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसके 50% पे रहता है, हाफ पे रहता है, यानी 4 टेट्राहेड्रल वॉइड पर। ये जो Zn2+ है आपका, Zn2+ जो है ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका हाफ ऑफ दी टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाता है। तो Zn2+ ये हमारा जो है 8 होता है हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड, तो इसका कितने हाफ हो जाए, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, यानी 4 हो गया। तो जितना आपका टेट्राहेड्रल वॉइड 8 है, 8 नहीं, 8 पे नहीं हो के ये कितने पे है, 4 पे है। तो 8 का हाफ पे है, इसका मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड के 50% पे है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो, ओनली 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, C हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ये भी आपका रेडियस रेशियो के बेसिस पे है। तो देखते हैं रेडियस रेशियो के बेसिस पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं। कहता है MgO एग्जिस्ट इन ए रॉक सॉल्ट टाइप यूनिट्स। MgO जो है रॉक सॉल्ट, यानी MgO जो आपका स्ट्रक्चर है, दिस इज नथिंग बट NaCl। रॉक सॉल्ट का मतलब क्या हो गया, NaCl स्ट्रक्चर, जिसमें से मैग्नीशियम आयन विल इन कांटेक्ट विथ। तो मैग्नीशियम आयन किसके करस्पॉन्डिंग है, Na के। NaCl स्ट्रक्चर में पढ़े हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका पढ़े हैं हमारा 6:2 क्या होता है 6, यानी Na के बगल में 6 क्लोराइड आयन होगा, क्लोराइड के बगल में 6 Na+ आयन होगा, रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर में रहता है। तो MgO भी हमारा रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर है। तो MgO के बगल में यानी इसका नियरेस्ट नेबर होगा ऑक्साइड आयन 6 रहेगा, और 6 ऑक्साइड आयन के नियरेस्ट नेबर में क्या होगा, Mg2+।
तो कहता है ईच मैग्नीशियम आयन विल इन कंटैक्ट विथ, तो ईच मैग्नीशियम आयन के नियरेस्ट नेबर होंगे 6 ऑक्साइड आयन होंगे। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन है आपका, रॉक सॉल्ट से डायरेक्ट नहीं पूछा है, आपको MgO का पूछ दिया है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है, उसकी तरफ मूव करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन कहता है BaO है जो रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर, व्हेन सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर द रेशियो ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ba2 प्लस आयन 2 ऑक्साइड 2 आयन चेंजेस टू। तो देखिए ये भी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। हमारा जो NaCl है, NaCl का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6:6 होता है, लेकिन हाई प्रेशर कर देते हैं, हाई प्रेशर कर दीजिएगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बदल जाता है, अब हो जाता है 8:8 हो जाता है। ये सीज़ियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर हो जाता है। सीज़ियम क्लोराइड में हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8:8, रॉक सॉल्ट में कोऑर्डिनेशन 6:6। तो BaO जो कहता है ये हमारा BaO होता है 6:6, लेकिन हाई प्रेशर करने से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 से चेंज होके 8:8 हो जाएगा, क्योंकि ये सीज़ियम क्लोराइड जो है स्ट्रक्चर बन जाता है। सीज़ियम क्लोराइड में क्या होता है, हमारा क्लोराइड आयन रहता है सभी कॉर्नर्स पे रहता है, सीज़ियम आयन कहाँ रहता है, बॉडी सेंटर पे। तो सीज़ियम भी हमारा 1 रहेगा, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है 8:8। तो इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या, सी हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग ने देखा कि हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 10 क्वेश्चन इसमें बनाए सॉलिड स्टेट, और देखेंगे तो इसमें इस चैप्टर में और भी क्वेश्चंस करवा देंगे। ओके, थैंक यू।